अच्छा शहजाद साहब, जो हम बात कर रहे थे कि लास्ट 16 माह में 18,000 अरब का कर्जा लिया है, तो गवर्नमेंट तो ये ऐसे ही है कि बस कर्जे लिए जा रही है, कमर्शियल बैंकों की मौजें हो रही हैं और वो एक्सचेंज रेट से अलग कमा रहे हैं, और सिक्योर लोन है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं और उनकी कमाई हो रही है, और बाकी साइकिल तो ऐसे ही है कि ये कर्जों पे ही चलता रहेगा। सर हमारी इनकम ना होने के बराबर है। 18,500 से मैं हिस्ट्री में जा रहा था इसलिए कि पहले 3.5 सालों में हमारा 22,000 अरब हुआ। अब सिर्फ ये 1.5 साल में, 1.5 साल से कम अरसे में हमारा 16 माह। 18,000, 16 माह में 18-19,000 अरब चढ़ गया, यानी 20 तकरीबन इक्वल है। अब देखें ड्यूरेशन क्या है, 3.5 साल और 1.25 साल। अब यही 20,000 अरब अगला जो आना है वो 9 माह में आना है, और उससे अगला 20,000 अरब आना है 3.5 माह में, उससे अगला 20,000 आना है 45 दिन में। ये स्नोबॉल फैक्टर है, जो स्नोबॉल ऊपर से गिरता है ना सर, तो ये बम है, ये तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका नुकसान किसे है? मुझे और आपकी आने वाली नस्लों को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नुकसान की नहीं सूरत है में हमने पे करना है। सर, नहीं, टैक्सेस की सूरत में भी हम पे कर दें, ये नुकसान ये है कि टैक्स तो वो है जो मैंने इस साल कमाया और गवर्नमेंट कमाने से लेके वापस चली गई। मेरा आपसे सवाल है सर, $1,00,000 आपके पास 91 में आपके वालिद साहब ने आपके लिए फिक्स डिपॉजिट, सूद में नहीं, खाली करंट अकाउंट में आपके लिए आपके घर में छोड़ा था, चले वो 10 लाख रुपए, 10 रुपए के हिसाब से $1,00,000 था। आपके वालिद साहब की हलाल की कमाई वो $1,00,000, आज वो $3,000 है। वो $97,000 इक्विवेलेंट पाक रुपीज किधर चले गए? जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के साथ चल रही हैं, वो पाकिस्तान के आने वाले बच्चों के हक पे डाका मार रहे हैं। किस तरीके से मार रहे हैं? ये जो स्नोबॉल फैक्टर आपको बताया, इससे सर्वाइवल कैसे होता है। मैं, अगर आपने बैंक के पास जाना है हारून साहब, आपने बैंक से कहना मुझे लोन चाहिए, बैंक कहेगा जी आपके पास एसेट है, कोलेटरल लाओ। नहीं, अगर मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाएं तो देन तो मुझे डॉलर का कितना मेरा इशू सर नहीं जी है। यही तो एक साइंस है। अभी पिछले 3 साल का अगर आप इंपोर्ट देखें, पिछले 3 साल के एक्सपोर्ट देखें, आपका और फॉरेन प्रोसीड जो बाहर से पाकिस्तानी भेज रहा है उसको मैच कैड वो बराबर है। डेफिसिट वो $6 अरब से ज्यादा नहीं है, डेफिसिट नहीं है। लेकिन उससे 3 पिछले साल साल 18 अरब डॉलर सर था। अभी मेरी बात तो सुने ना सर खारून साहब, 3 साल की इंपोर्ट और 3 साल की एक्सपोर्ट विद फॉरेन प्रोसीड जो ओवरसीज पाकिस्तान, उसमें $6 अरब कुछ भी नहीं है। ये नुकसान वो नहीं जितना पब्लिक डेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के तहत लोकल करेंसी डेट में हमें नुकसान पहुंचाता है। देखें, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, उसने किससे कर्ज लेना है? स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक ने किससे पैसा लेना है? पब्लिक और कमर्शियल बैंक से। पाकिस्तान की M1 M2 देख लें कितनी है इस वक्त, 37-38 अरब है। 38,000 अरब पूरे का पूरा इस वक्त कर्ज कितना है पब्लिक डोमेस्टिक डेट में? 38,000 अरब है। स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं है, उसका 7-8 हज़ार सर्कुलेशन है। पॉइंट देखिएगा सर, 7-8 हज़ार अरब सर्कुलेशन में है, बाकी M2 M3 मल्टीप्लाई हुआ है फिक्स डिपॉजिट और मल्टी फ्रैक्शनल बैंकिंग के तहत, तो 37,000 अरब टोटल है। 37,000 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। 20-22% पे अभी सुकूक हो गया, 23% पे सुकूक गया है, अभी मिजान बैंक ने किया है 18 से 23% के दरमियान। तो अब लोग कारोबार सर अभी मेरी बात तो सुने ना, ये 37,000 का 23% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है, पैसे नहीं है, कहां से देंगे? अगले साल फिर 23 देना, कहां से देंगे? 37,000, ये 37,000 अरब है मेरे स्टेबल पे, मैं सूद कहां से लेके आऊंगा? सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस क्या करती है, करेंसी डिवैल्यू कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो उनको पावर्स दी गई हैं उसके साथ जब करेंसी डिवैल्यू होती है, आपका मेरा आने वाले बच्चों का किस तरह मारा जाता है? पहले तो नोट छाप के पूरी को दे देते थे। ये नोट छाप डिसेप्शन है, डिसेप्शन है। आपके पास 64 टन सोना सिर्फ पड़ा हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो सोने की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नोट छाप देते हैं, नोट छापते हैं, फ्रैक्शनल बैंकिंग 10 टाइम बढ़ा देते हैं। सर ये हल तो नहीं है ना। आपकी जीडीपी श्रिंक हो रही है, सिंस हर डिवैल्यूएशन के बाद आपकी जीडीपी श्रिंक हो जाती है। तो उसकी मिसाल मैंने अब 2018-19 में एक लेटर लिखा उनको, पाकिस्तान आर्मी को। मैं कहा सर करेंसी डिवैल्यूएशन इज द मेन कॉज। कैसे? जी आपका बजट चंद साल पहले 10-11 अरब डॉलर था पाक रुपीज में, आज वो 4 अरब डॉलर नहीं रहा, 5 अरब डॉलर नहीं रहा। अच्छा, लेकिन आप करेंसी को डिवैल्यू जब नहीं करते तो आपकी जो है वो डॉलर शॉर्ट हो जाता है। और सर जी डॉलर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे बताएं, करेंसी डिवैल्यू से कैसे डॉलर आता है आपके पास?
क्योंकि जो मार्केट रेट है वो ज्यादा होता है और यहाँ पे ये डिसेप्शन है। नहीं, किस तरीके से यही हुआ ना, deception? अभी 220 पे था तो ये 290 तक ले आए हैं कि जी वो मार्केट में जो है 20-30 सर, रुपए ज्यादा होता है।